हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं सीलिया और फ्लैगेला का डायग्राम। एकदम मस्त टिप्स पे याद हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे सीलिया और फ्लैगेला के। तो सबसे पहले हम सीलिया और फ्लैगेला को देख लेते हैं। दोनों का डायग्राम सेम सेम सा होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले इनको देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो सीलिया और फ्लैगेला होता है वो प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसकी आउट ग्रोथ होती है। सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है ना। जैसे हमारे पास मान लो ये सेल है कोई, जैसे प्लांट सेल है, तो उसके अंदर देखो न्यूक्लियस वगैरह होगा, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होंगे। तो ये जो सेल की मेम्ब्रेन होती है सबसे बाहर वाली जो सेल की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ये मतलब ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बात दिखा देता हूँ ढंग से। देखो मान लो ये हमारे पास यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन ऐसे है, तो इसके ऊपर ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही ये ऐसे वाले ऐसे प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। और बहुत सारे होते हैं, तो मैंने दो ही दिखाया आपको, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये बड़े वाला होता है ना, ये जो बड़े वाला है ये वाला है फ्लैजेला, ये वाला फ्लैजेला होता है, ठीक है। और जो ये छोटे वाला होता है ये छोटे वाला होता है सीलिया, छोटे वाला सीलिया और बड़े वाला फ्लैजेला, ठीक है। तो जो सीलिया होता है वो क्या करता है, वो कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सराउंडिंग का सब्सटेंस हो, उसको अपने ऊपर से मूव कर लेता है, ठीक है। उसको मूव करने के काम आता है, ठीक है। और ये फ्लैजेला क्या करता है, फ्लैजेला आता है मूवमेंट के काम, मूवमेंट के काम आता है, ठीक है। मूव कर सकता है, मूवमेंट कौन करता है, फ्लैजेला। फ्लैजेला से मतलब सेल जो जिस भी सेल के ऊपर ये लगा होता है वो सेल फ्लैजेला की मदद से मूव करती है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने ये सीलिया और फ्लैजेला का फर्स्ट देख लिया कि ये मूव कैसे करते हैं। अभी हम अगला पॉइंट देखते हैं कि क्या है अगला पॉइंट है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का फ्लैजेला होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं और स्ट्रक्चर के अपॉन ही उसके फंक्शन होंगे। अगर उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो फंक्शन भी डिफरेंट होगा। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है जैसे कि बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक सेल जैसे कि मान लो एनिमल सेल, ठीक है। दोनों के जो फ्लैजेला होंगे और दोनों के जो सीलिया होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ओके। तो हमने ये सेकंड पॉइंट भी कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट है कि जो कोर होता है, कोर वो होता है एक्सोनिम। एक्सोनिम वैसे प्रोटीन को कहा जाता है, एक्सोनिम एक प्रोटीन होती है, तो कोर होता है। कोर देखो, जैसे ये रहा आपका फ्लैजेला, ये रहा आपका फ्लैजेला, ठीक है। जब आपने इसको यहाँ से कट किया तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ये ऐसा, ठीक है, ऐसे टाइप का मिलेगा। तो ये जो हिस्सा है, ये जो ऊपर से ऐसे दिखेगा, ये ऊपर से कुछ राउंड टाइप का दिखेगा, उसी को हम कोर बोलते हैं। जो कि देखो जैसे ये है नीचे, ये सारा कोर ही है, ये कोर है, पूरा कोर। देखो ये ऐसे होगा ना, ऐसे कट किया हमने ऐसे इसको, तो ये सारा कोर है इसका, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये कोर है, ठीक है। तो अभी अगली हम बात कर लेते हैं, एक मिनट में इरेज कर लेता हूँ पहले, उसके बाद हम बात करते हैं। डायग्राम की बात कर दी मैंने, ठीक है। तो अब हम अगला देखेंगे। तो अगला पॉइंट वैसे हमारे पास आएगा। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है, हाँ अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट इससे क्वेश्चन भी कई बार बन चुका है। तो अगला पॉइंट है कि ये 9+2 के एरे में होता है। अब 9+2 एरे क्या है, कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते कि 9+2 एरे क्या है, याद नहीं रख पाते हैं वो, ठीक है। भाई इसमें क्या था, तो 9+2 एरे का मतलब ये है कि देखो, जो सेंटर में क्या है, सेंटर में है दो माइक्रोट्यूब्यूल, एक ये है और एक ये है, ये हो गया 2, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया 2, ठीक है। अब देखो ये जो डबलेट्स है ना, ये डबलेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 होगी, ठीक है। इसलिए इसको 9+2 या 2+9, 9+2 बोलते हैं वैसे, 9+2 एरे बोल देते हैं इसको, क्योंकि ये 9+2 होता है, ठीक है। अब समझ आ गया आप लोगों को कि ये 9+2 हम क्यों बोलते हैं, 9+2 इसलिए बोलते हैं, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट क्या है कि ये कहाँ से अराइज कहाँ से होते हैं। अब सेंट्रियोल की तरह कुछ बेसल बॉडीज होती है जहाँ से अराइज करते हैं। जैसे ये सेल है हमारे पास यहाँ पे, ये जो हमारे पास है ये सेल है, और यहीं पे ये जो ब्लू ब्लू कलर की है ये हम बेसल बॉडी मान के चल सकते हैं कि ये बेसल बॉडीज है। वहीं से हमारे क्या होते हैं, देखो जैसे ये बेसल बॉडी है मान लो, यहीं से ऐसे फ्लैजेला बाहर को निकला होगा, और ये बेसल बॉडी है, यहीं से सीलिया ऐसे बाहर को निकला होगा, ये ऐसे होते हैं, ठीक है। तो बोला गया है कि भाई जो बेसल बॉडी होती है उससे निकलते हैं, ये सेंट्रियोल की तरह दिखती है बेसल बॉडी मतलब, तो वहाँ से निकलते हैं। और देखो ये क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, तो इनके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इनमें, ठीक है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, ठीक है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की तरफ चल पड़ते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर में क्या है, ठीक है। स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ स्ट्रक्चर है नीचे। आपको अभी ये क्लियर हो गया होगा कि सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का जो फ्लैजेला होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। जो कोर होता है वो एक्सोनियम प्रोटीन का होता है। जो एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, वैसे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं इनको, ये जो छोटी छोटी होती है ना, ये मैं आपको भी डिटेल में आगे जब हम डायग्राम के ऊपर जाएंगे तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा माइक्रोट्यूब्यूल क्या होती है और ये कहाँ से बेसल बॉडी होती है, जैसे सेंट्रियो लाइक बेसल बॉडी है वहाँ से अराइज करता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो, जो फ्लैजेला है और सीलिया है, जैसे सेल मेम्ब्रेन अलग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग है, बात दोनों की सेम ही हो रही है, लेकिन जो ये जो ये फ्लैजेला है हमारे पास, इसके बाहर भी ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो कि हम नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलो डायग्राम देख लेते हैं। आ जाते हैं अब डायग्राम के ऊपर। डायग्राम बहुत सिंपल है, आपको कट टू कट क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे बाहर वाली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों पाई जाती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है कि जो ये सेंटर वाली माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये कैसे बनती है। देखो सेंटर वाली जो माइक्रोट्यूब्यूल है, यहाँ पे ये जो माइक्रोट्यूब्यूल बनी है, इसका मैं आपको डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाता हूँ, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिखाया है, पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, देखो ऐसे ऐसे कॉलम होते हैं, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा ऐसे होते हैं। अल्फा बीटा की क्या होती है, ऐसे कॉलम बनते हैं नीचे नीचे को, ऐसे जैसे ऐसे बन गया ना ये। अब ये जो एक कॉलम ऐसे बना, एक कॉलम बन गया ना ऐसे, अब ऐसे ही 1 2 3 4, ये मतलब ऐसे राउंड बना लेंगे, राउंड। और राउंड कितने कॉलम का होगा, 13 कॉलम का होगा, ठीक है। तो ऊपर से अगर उनको देखेंगे हम, तो ऊपर से हमारे को कैसे दिखेंगे वो, ऊपर से हमारे को ऐसे दिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे दिखेंगे। ये हमारे पास कंप्लीट एक माइक्रो ट्यूब्यूल होगी, ठीक है। ये हमारे पास एक कंप्लीट माइक्रो ट्यूब्यूल बन जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये बनी हमारे पास कंप्लीट माइक्रो ट्यूब्यूल, जिसमें कि ये 13 ऐसे अल्फा बीटा के कॉलम लगे होते हैं, ठीक है। तो ये एक माइक्रो ट्यूब्यूल होती है ऐसे। अब क्या होता है, ये तो थी 13, इसको बोलते हैं जो ऐसे होती है बिल्कुल 13 की बनी हुई, उसको बोलते हैं कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल। तो सेंटर में क्या है, कंप्लीट दो है, डबलेट है, ठीक है।
मतलब 2 है लेकिन सिंगलेट है ये सिंगल है, ठीक है? ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है और कंप्लीट है 13 13 की बनी हुई है, ठीक है? और देखो इनके बाहर क्या होता है, इनको बोलते हैं हम सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल क्योंकि सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है? और जो जो एक शीथ होती है, जो इन दोनों को कवर करती है, ठीक है? उसको बोलते हैं हम सेंट्रल शीथ। सेंट्रल शीथ क्यों बोलेंगे? क्योंकि सेंट्रल शीथ इनको कवर कर रही है, ऐसे प्रोटेक्शन दे रही है, ठीक है? बाहर से कवर कर रही है, इसलिए हम इसको सेंट्रल शीथ बोलते हैं। तो सेंट्रल शीथ होगी और ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होगी दोनों। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम देख ली। अब हम आते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि डबलेट होती है। ये क्या थी? ये थी सिंगलेट्स। ये जो थी ये थी सिंगलेट, ठीक है? सिंगल सिंगल थी ना, कंप्लीट थी और सिंगल सिंगलेट थी, ठीक है? ये सिंगलेट थी। अब हम डबलेट को देख लेते हैं, डबलेट डबलेट क्या होती है देख लेते हैं, ठीक है? अब हम देख लें पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स आप देख सकते हैं कि इनका डायग्राम पता कैसा है? इनका डायग्राम इसमें पता क्या है? इसमें देखो एक है ऐसे, एक है ऐसे, जो कि ये कंप्लीट पूरी, और इसके पीछे जो ये दूसरी वाली लगी हुई है, ये लगी है कुछ इस टाइप की, और ये जो दूसरी वाली होती है, ये होती है सिंगल। मतलब सिंगल इन दोनों को मिला के क्या बनती है? इन दोनों को मिला के बनती है डबलेट, ठीक है? और ये आगे वाली जो है ये जो मैं अब ब्लैक कलर से करूँगा, देखो ये वाली जो है ये कंप्लीट और ये है इनकम्प्लीट, ठीक है? इसमें होते हैं देखो 13, इसमें होते हैं 13 अल्फा बीटा के वो कॉलम्स, ठीक है? और इसमें इसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं 10, इसलिए ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट है, और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिला के बोलते हैं डबलेट, ठीक है? इनको दोनों को मिला के बोलते हैं डबलेट, डबलेट बोलते हैं, ठीक है? इन दोनों को मिला के डबलेट बोलते हैं। तो ये आपने सीख लिया कि डबलेट किसको बोलते हैं। अब देखते हैं हम अगला, आगे हमारे पास क्या है? आगे हमारे पास अब डबलेट में ही देखते हैं। डबलेट में हमारे पास देखो ये जो डबलेट है, जब वो दूसरी डबलेट से मिलती है तो उसको हम इंटर डबलेट ब्रिज बोलते हैं। जब एक डबलेट दूसरी डबलेट से ऐसे मिलेगी, ठीक है? ये दूसरी डबलेट से ऐसे मिलेगी ऐसे, तो इस ब्रिज को हम क्या बोलते हैं? इंटर डबलेट ब्रिज ब्रिज, ठीक है? इंटर डबलेट ब्रिज। और ये जो ये वाला होता है, ये जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को जोड़ता है, इसको ब्रिज बोलते हैं, ठीक है? अब हम देख लेते हैं जो ये डबलेट्स हैं, ये देखो जो जिसको हम देखो ऐसे, इसको हम नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं हम बी। तो जो ए वाली है वो जुड़ी रहती है सेंटर शीट से ऐसे, ये जो आप ये देख पा रहे हो ना यहाँ पे, ये छोटा सा ये डंडा जैसा ये मैंने यहाँ बना दिया, इसको रेडियस स्कोप बोलते हैं, ये भी 9 होते हैं, ठीक है? रेडियस स्पोक्स भी 9 होते हैं और जो कि जुड़े रहते हैं ए से, जो ए माइक्रोट्यूब्यूल होती है उससे जुड़े रहते हैं ये, ठीक है? तो इनको बोलते हैं रेडियल स्पोक। ये 9 होते हैं, इन नंबर 9 होते हैं, 9 ही डबलेट होती है, 9 ही रेडियल स्पोक होते हैं, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है सेंटर वाली, एक सेंट्रल शीट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट अब आप इसमें जो कि एनसीईआरटी में नहीं देखा है पर मैं आपको बताता हूँ, जो ये देख रहे हैं ना आप, ये जो 3 यहाँ को है, 2 निचली तरफ को है, सबसे मेन है ये फ्लैजेला के। इससे क्या होता है? इससे पता क्या होता है? इनको हम बोलते हैं डायनिन्स, ठीक है? इनसे क्या होता है? जैसे ये जो एक ऊपर वाला है, जैसे ये बना हुआ है ऐसे, ऐसे बना हुआ है ये ऐसे। जब ये मूव करेगा ना, अगर मान लो इस डायरेक्शन में मूव किया इसने, तो ये ऐसे चलेगा। देखो इस डायरेक्शन में अगर इसे मूव किया ना, तो ये ऐसे ऐसे पूरी मूवमेंट करेगा यहाँ तक, ठीक है? ऐसे मूव करेगा, तो ये सारे ऐसे ऐसे मूव होने लग जाएंगे, ऐसे 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 मूव होने लग जाएंगे, ठीक है? इस डायरेक्शन में ही मूव करेंगे सारे। और यही यही क्या करता है? यही इनकी डायरेक्शन को बताता है। जैसे फ्लैजेला है ना, फ्लैजेला आपको पता है, कभी देखो ये रहा फ्लैजेला, ये कभी यहाँ मूव करता है, कभी यहाँ मूव करता है। तो ये किसकी वजह से करता है? ये जो ये लगे होते हैं ना डायनिन्स, इनकी वजह से करता है। अगर एक डायनिन्स, जैसे मान लो बाहर से स्टिमुलस आ गया, कुछ स्टिमुलस आ गया, या तो उन्होंने कुछ मतलब उनको कुछ चेंज करना है, तो ये जो डायनिन्स है ये हिलेगा, एक डायनिन्स हिलेगा, वो दूसरे डायनिन्स को हिलाएगा, फिर तीसरा डायनिन हिलेगा, ऐसे 9 डायनिन हिलेंगे, और ये एक तरफ को, किसी भी एक तरफ को, जिस तरफ को इसको मूव करना होगा उस तरफ ये मूवमेंट दिखाएगा। तो इस हिसाब से होता है, ठीक है? तो हमने देख लिया। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। हाँ, इसमें कुछ प्रोटीन्स भी होती है, ठीक है? जिससे कि जैसे जैसे ये 13 वाली थी कंप्लीट रिंग, जो कि इनकम्प्लीट से 10 रिंग्स से जुड़ी हुई है, ठीक है? इनके बीच में यहाँ पे एक प्रोटीन होती है टैक्टिन, यहाँ पे टैक्टिन प्रोटीन लगती है, ठीक है? टैक्टिन टैक्टिन ये जो ये सारी चीज़ें हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं बताई गई है, ठीक है? यहाँ पे एक टैक्टिन प्रोटीन होती है, ओके? हाँ, आप याद कर सकते हो इसको, ठीक है? एक बार सम अप कर लेते हैं पूरा डायग्राम, और पूरे इसके पॉइंट्स भी सम अप कर लेते हैं। देख लो, सीलिया फ्लैजेला कहाँ होता है? सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ पर। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का फ्लैजेला कैसा होता है? डिफरेंट। अब कोर किस प्रोटीन का बना होता है? एक्सोनियम, या उसको एक्सोनियम में बोल देते हैं, ठीक है? और एक्सोनल माइक्रोट्यूब्यूल जो सेंटर वाली और ये बाहर वाली होती है, इसको 9+2 का एरे बोलते हैं, 2 सेंटर में और 9 पेरिफेरल में। अब ये सीलिया फ्लैजेला बनता है कहाँ से? ये बनते हैं सेंट्रियोल लाइक बेसल बॉडीज से, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये क्या होते हैं? इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जो फ्लैजेला होगा उसके बाहर वाली को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम बोल देते हैं, ठीक है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। अब स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। देखो सबसे बाहर आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद सबसे अंदर आ जाती है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, फिर जो कि एक शीट से एनक्लोज रहती है। शीट के ऊपर क्या लगे रहते हैं? रेडियस स्पोक्स, जिनका नंबर 9 है। ये है अंदर वाली सिंगलेट्स, ये वाली सिंगलेट्स है, ठीक है? ये वाली है सिंगलेट्स, ये वाली है सिंगलेट्स, और जो बाहर वाली ये है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि होती है डबलेट। यहाँ पे लिखा भी तो हुआ है, देखो डबलेट लिखा हुआ है। जब एक डबलेट दूसरी डबलेट से जुड़ती है तो उसको इंटर डबलेट ब्रिज बोल देते हैं, ठीक है? और देखो इंटर डबलेट ब्रिज बोल देंगे। और जो मैंने ये बताया आपको, ये होते हैं डायनिन्स, ठीक है? ये डायनिन्स होते हैं, इनको डायनिन्स बोलते हैं। रुको मैं एक बार ढंग से लिख लेता हूँ इसको, ठीक है? यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इनको लिख लेता हूँ। यहाँ पे डायनिन्स बोलते हैं इनको, डायनिन्स, डायनिन्स, ठीक है? इनको डायनिन बोलते हैं, और ये किसके मूवमेंट में काम आते हैं। और उसके बाद अब क्या रह गया, क्या रह गया, क्या रह गया? इसमें रह गया एक कंप्लीट चेन। जैसे ये 13 का है और ये 10 का है, तो इनके बीच में ये जो चिपके होते हैं जिस प्रोटीन से, उनको हम टैक्टिन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है? टैक्टिन, टैक्टिन प्रोटीन बोल देते हैं उसको हम, टैक्टिन। एक मिनट मैं पूरा मिटा के ढंग से लिख लेता हूँ, ओके? मैं पूरा मिटा के आपको ढंग से टैक्टिन लिख लेता हूँ, क्योंकि टैक्टिन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है? कई बार आ जाता है, इसलिए मैं टैक्टिन लिख लेता हूँ। अब देखो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये डायग्राम, ठीक है? जिस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया बिल्कुल क्लियर हो जाता है डायग्राम, इतना इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है? बहुत ही ईजी डायग्राम है, इसको तो बनाना भी बहुत ईजी है। और इसका वैसे दूसरा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप वाला डायग्राम भी था, पर मैंने आपको ये दिखाया, समझने के लिए ये डायग्राम सबसे बेस्ट होता है, ठीक है? तो अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जैसे ये था 13 वाला हमारे पास,
नीचे लिख देता हूँ। ये थी 13 वाली माइक्रोट्यूब्यूल कंप्लीट वाली, और ये 10 वाली थी इनकम्प्लीट माइक्रोट्यूब्यूल। इनके बीच में जो प्रोटीन यहाँ पे लगता है, यहाँ पे जुड़ती है जिससे ये, उसको हम बोलते हैं टैक्टिन। तो ये लिख दिया मैंने टैक्टिन, ये लिख दिया मैंने टैक्टिन, ठीक है। टैक्टिन से जुड़ती है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो ये हमारा पूरा हो चुका है फ्लैजेला का डायग्राम। कुछ भी पाई हो कमेंट में लिखो, और अगर पूरे चैप्टर का बढ़िया से आपको वीडियो चाहिए भी, पूरा चैप्टर एकदम अच्छे तरीके से समझा दूँ मैं, तो आप कमेंट करो, सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी, फिर बना देंगे और क्या। तब तक के लिए बाय।